हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। सो आज हमारे पास एक और एक्सेल फाइल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है। हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहली टेबल उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उनका ओल्ड डिपार्टमेंट है। दूसरा टेबल है जहाँ पे हमारे पास सेम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उनका नया डिपार्टमेंट है। और हमें एक काम सौंपा गया है ये चेक करने का कि जो एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र हुए हैं उनका नाम करेक्टली पॉपुलेट हुआ है कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम को मैच कर सकते हैं। ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं, पर उसमें हमें पूरा दिन या अगर उस कंपनी का डेटाबेस बड़ा हुआ तो पूरा हफ्ता भी लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम इक्वल टू साइन लगाते हैं जिससे एक्सेल समझ सके कि हम उससे कोई फॉर्मूला बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले सेल नंबर A2 विच इज़ हमारा एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट वैलिडेट करेंगे, उसको सेल नंबर E2 से मैच करेंगे। और ये फॉर्मूला हम सिर्फ एक सेल में लगा रहे हैं, पर कोपायलट ने इसे स्प्रेड आउट कर दिया है सारे सेल्स में और हमारा काम आसान कर दिया है। सो हम देख सकते हैं उसने सारी एम्प्लॉय आईडीज़ मैच कर दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हमें एम्प्लॉय नेम वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम इक्वल टू फिर से यूज़ करेंगे, B2 इक्वल्स टू F2। और फिर से कोपायलट ने इसे पूरा स्प्रेड आउट कर दिया है। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो सारे एम्प्लॉय आईडीज़ के नाम करेक्टली पॉपुलेट हुए हैं दूसरे टेबल में। पर क्या ये पूरी तरह से ठीक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रो नंबर 7 में हम देखें तो हमारे पास B7 और C7 में नल वैल्यूज़ हैं, बट F7 और G7 में ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सेल ज़ीरो और नल वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इफ़, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स पे वैलिडेशन करते हैं। हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे, इज़ ब्लैंक, क्योंकि हमें ब्लैंक वैल्यूज़ चेक करनी है। किस सेल के लिए? B2। हमने B2 में ब्लैंक चेक किया, और अगर ये ट्रू है तो हमें सिर्फ ब्लैंक प्रिंट करना है, बट अगर ये फॉल्स है तो हमें B7 प्रिंट करना है। सॉरी, हमें B2 नहीं, हमें B7 के अगेंस्ट करना है, तो हम यहाँ पे B7 डालेंगे। और ये फॉर्मूला लग गया है, एंटर करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, एक इससे थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करते हैं और यहाँ पर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं और ये देखते हैं कि अगर इस वैल्यू ट्रू है, हमारा वैलिडेशन सही है, तो हमारे लिए मैच प्रिंट कर दे, जो कि समझने के लिए हमारे लिए बहुत इजी होगा। और अगर फॉल्स है तो अनमैच प्रिंट कर दे। ये फॉर्मूला का हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है तो हमसे गलती भी हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कोपायलट की हेल्प लेंगे। हम उससे कहेंगे हेल्प अस फिक्स दिस इशू। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप आ रहा है, हमने यहाँ क्लिक कर दिया और कोपायलट हमारी हेल्प करेगा इस फॉर्मूला को ठीक करने में। और कोपायलट यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, और वो अब हमें सजेस्ट करेगा कि सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यहाँ उसने बताया कि हमारे फॉर्मूले में एक सिंटैक्स एरर था, जो इनर इफ था वो प्रॉपरली एंड नहीं हुआ था, और उसने हमें एक करेक्ट फॉर्मूला दे दिया जिसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं
एक नई रो बन गई है जहाँ पर मैच और अनमैच प्रिंट हुआ है और हम इजीली देख सकते हैं कौन सी वैल्यू मैच है कौन सी अनमैच। ऐसे ही एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज और कोपायलट के हेल्प से उन फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करना है हम सीखेंगे मेरी क्लास में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।